तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल अश्वम ज्ञान पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की इंग्लिश के चैप्टर इंडिगो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज की इस वीडियो में आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो ज़्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होने वाले हैं इस चैप्टर के। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। और यदि आपको इसके चैप्टर के क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए हो तो आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी पीडीएफ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं आराम से। शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना देरी के। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रेजोल्यूट। तो देखो, रेजोल्यूट का अर्थ पहले आपको बता दूं। रेजोल्यूट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी ज़्यादा दृढ़ निश्चयी हो, जिसके इरादे काफ़ी ज़्यादा मजबूत हों। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा कि जो राजकुमार शुक्ला थे इस चैप्टर में, उन्हें एक दृढ़ निश्चयी इंसान के रूप में क्यों व्यक्त किया गया है, क्यों डिस्क्राइब किया गया है। तो देखते हैं आप इसका आंसर। राजकुमार शुक्ला wanted गांधी जी to visit चंपारण to take up the cause of the sharecroppers, but गांधी जी said he had appointments in कानपुर and other parts of India। तो देखो, राजकुमार शुक्ला क्या चाहते थे कि गांधी जी उनके साथ चंपारण चले। और वो गांधी जी को चंपारण क्यों ले जाना चाहते थे, क्योंकि जो चंपारण के पीजेंट थे, किसान थे, उनके साथ वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इनजस्टिस हो रहा था। और राजकुमार शुक्ला जी ऐसा मानते हैं कि जो गांधी जी हैं केवल एक वही ऐसे व्यक्ति हैं जो इस इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। पर जो गांधी जी, उनने राजकुमार शुक्ला से क्या कह दिया, उन्होंने कहा कि मेरी अभी अपॉइंटमेंट है कानपुर में और अलग अलग भागों में अलग अलग राज्यों में भारत के। ठीक है, आगे देखते हैं। राजकुमार शुक्ला डिड नॉट लीव गांधी जी साइड फॉर वीक्स बेगिंग हिम टू फिक्स अ डेट फॉर चंपारण। तो देखो, राजकुमार शुक्ला की दृढ़ निश्चयता इतनी थी, वो उन्हें ले जाने के लिए इतने ज़्यादा इरादे उनके मजबूत थे कि जहाँ भी गांधी जी जाते थे राजकुमार शुक्ला जी उनके पीछे जाने लगे। राजकुमार शुक्ला ने उनका साथ नहीं छोड़ा। जहाँ भी उनकी अपॉइंटमेंट होती थी उनके पीछे पीछे जाने लगते थे और उनसे कहते थे कि एक डेट बता दो कि किस दिन आप मेरे साथ चंपारण चलोगे। ठीक है, गांधी जी वॉज इम्प्रेस्ड बाई हिज डिटर्मिनेशन एंड रेजोल्यूटनेस एंड शुक्ला फाइनली मैनेज टू कन्विंस गांधी जी टू एकम्पनी हिम टू चंपारण। तो अंत में आखिरकार क्या होता है कि गांधी जी उनकी दृढ़ निश्चयता को देखकर, डिटर्मिनेशन और रेजोल्यूटनेस को देखकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और अंत में राजकुमार शुक्ला जी क्या होते हैं, फाइनली कन्विंस कर लेते हैं गांधी जी को अपने साथ चंपारण ले जाने के लिए। तो यही उनकी दृढ़ निश्चयता का एग्जाम्पल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ वाज गांधी ट्रीटेड एट राजेंद्र प्रसाद हाउस। तो अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा कि जो गांधी जी थे, जब वो राजेंद्र प्रसाद जी के घर पे गए थे तो उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ था, कैसे वो ट्रीट किए गए थे। तो अब देखो, इन पटना शुक्ला लेड गांधी जी टू द हाउस ऑफ अ लॉयर राजेंद्र प्रसाद। तो पटना में एक बार जो राजकुमार शुक्ला थे वो गांधी जी को एक लॉयर के घर लेकर गए थे, और वो लॉयर कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। आगे देखते हैं। दैट टाइम ही वॉज आउट ऑफ टाउन बट हिज सर्वेंट न्यू शुक्ला एज अ पुअर पीजेंट who pestered राजेंद्र प्रसाद their master to help the indigo sharecroppers। तो देखो, पर उस समय जो राजेंद्र प्रसाद थे वो टाउन से बाहर थे। ठीक है, वो टाउन में नहीं थे, परंतु उनके जो सर्वेंट्स थे, जो उनके नौकर थे, वो राजकुमार शुक्ला को जानते थे। अब वो राजकुमार शुक्ला को किस रूप में जानते हैं, राजकुमार शुक्ला को वो जानते थे एक पुअर किसान, मतलब पुअर पीजेंट, मतलब एक गरीब किसान के रूप में जानते थे। जो पेस्टेड का मतलब आपको बता दूं, पेस्टेड का अर्थ होता है परेशान करना, मतलब जो परेशान करता है। तो वो किस रूप में जानते थे राजकुमार शुक्ला को, एक गरीब किसान के रूप में जो उनके मास्टर राजेंद्र प्रसाद को परेशान करता था। किस लिए, इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की हेल्प करने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। सो ही हैज़ अलाउड टू स्टे देयर विद हिज कंपेनियन। तो जो नौकर थे उन्होंने क्या किया, उन्हें इजाज़त दे दी कि तुम यहाँ पर रुक सकते हो, पर उन्हें ग्राउंड पर ये रोकने को कह दिया कि तुम ज़मीन पर यहाँ पर इंतज़ार कर सकते हो अपने साथी के साथ। बट गांधी जी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल बिकॉज सर्वेंट मिस्टूक गांधी जी एज एन अनटचेबल। परंतु होता क्या है कि गांधी जी को लगती है प्यास, वो जाते हैं कुएं में से पानी निकालने, परंतु जो सर्वेंट्स होते हैं, जो नौकर होते हैं, वो उन्हें पानी निकालने से मना कर देते हैं। अब क्यों मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो गांधी जी हैं वो भी एक अछूत है, अनटचेबल व्यक्ति हैं। अगर वो बाल्टी को छुएंगे तो पूरा कुआं ही गंदा हो जाएगा, इसलिए वो उन्हें पानी निकालने से भी मना कर देते। तो ऐसा व्यवहार होता है गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद जी के घर पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड गांधी जी एग्री टू अ सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया है, काफ़ी साल आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा। ठीक है,
इस क्वेश्चन में हमसे पूछा कि जो गांधी जी थे वो 25% पे एग्री क्यों हो गए थे, 25% रिफंड पे क्यों एग्री हो गए थे किसानों के लिए। तो आंसर देखते हैं इसका। गांधी जी हैड आस्क्ड द इंडिगो प्लांटर्स फॉर अ 50% रिफंड टू द फार्मर्स बट दे ऑफर्ड ओनली 25%। गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी उनसे कहते हैं, जो इंडिगो फार्मर्स होते हैं, जो प्लांटर्स होते हैं, उनसे कहते हैं कि तुम 50% रिफंड दो किसानों को। परंतु जो प्लांटर्स होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, हम तो भाई 25% ही देंगे। वो ऑफर करते हैं कि 25% हम रिफंड दे सकते हैं। तो गांधी जी स्टिल agreed to their offer because for him the amount of the refund was less important. More important was the fact that the landlords had been forced to return part of the money and their prestige, so he agreed to the settlement. तो अब देखो आगे क्या होता है। गांधी जी 25% पे भी एग्री इसलिए कर जाते हैं, उनके लिए जो रिफ़ंड की मनी थी, जो रिफ़ंड का पैसा था, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। गांधी जी कहते हैं कि मेरे लिए मनी इंपॉर्टेंट नहीं है जो रिफ़ंड हो रही है, बल्कि ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो ये प्लांटर्स हैं, जो ये इंग्लिश मैन है, ये हमारे सामने झुक गए। इन्होंने अपनी मनी का, अपने पैसों का पार्ट हमें दिया। पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई अंग्रेज़ हमारे सामने झुके थे, मतलब जो प्लांटर्स थे वो पहली बार झुके थे किसानों के आगे। तो यही सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपनी मनी का हिस्सा दिया और प्रेस्टीज का मतलब अपनी इज्जत, मतलब उनकी इज्जत भी तो डाउन हुई क्योंकि वो किसानों के आगे झुक गए। तो यही बात हो गई कि उनके लिए रिफ़ंड का पैसा इंपॉर्टेंट नहीं था, बल्कि ये बात इंपॉर्टेंट थी कि उन्होंने अंग्रेज़ों को अपने सामने, किसानों के सामने झुका लिया। ठीक है। सो ही एग्रीड टू द देयर सेटलमेंट, तो इसीलिए वो मान गए सेटलमेंट पे 25% की। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। द बैटल ऑफ चंपारण इज़ वॉन व्हेन एंड व्हाई डिड गांधी जी एक्सक्लेम दिस। तो चंपारण की जो लड़ाई है वो हम जीत गए, ये गांधी जी ने कब और क्यों कहा। ठीक है। When several prominent lawyers told Gandhiji that they were ready to follow him to jail, Gandhiji exclaimed, "The Battle of Champaran is won." और टून की जगह यहाँ पर won आएगा, सॉरी गलती हो गई है। ठीक है। Gandhiji made the statement because he had able to shake the lawyers out of their stupor and they were ready to support Gandhiji. तब देखो इसे थोड़ा सा डिटेल में समझो। जो वहाँ के लॉयर थे वो क्या करते थे, किसानों से काफ़ी ज़्यादा हैवी चार्ज करते थे एक भी केस लड़ने के लिए, क्योंकि जो किसान आते थे वो इसके जो इनजस्टिस उनके खिलाफ हो रहा था उसके खिलाफ कोर्ट में जब भी दाखिल करते थे अपनी याचिका, तो उसके लिए जब वो वकीलों को हायर करते थे तो ये काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते थे। परंतु जब ये बात गांधी जी को पता लगी तो गांधी जी ने काफ़ी ज़्यादा इनको डांटा कि तुम अपने साथियों, मतलब ये इंडियंस को लेकर भी तुम इतनी ज़्यादा हैवी फीस चार्ज करते हो, ये गरीब लोग हैं। उसके बाद क्या होता है, गांधी जी कहते हैं कि मैं जेल जाने को रेडी हूँ। तो गांधी जी को देखकर, गांधी जी की ये बात सुनकर जो सभी लॉयर होते हैं वहाँ के प्रोमिनेंट लॉयर, मतलब जो साथी लॉयर होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा शेम महसूस होती है कि एक बाहर से आया व्यक्ति हमारे इलाके के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए इतना कुछ कर सकता है, परंतु हम तो यहीं के रहने वाले हैं, फिर भी हम यहाँ के लिए इतना ज़्यादा हैवी चार्ज करते हैं और कुछ ज़्यादा अच्छा कर नहीं पा रहे हैं। तो गांधी जी की उन सभी बातों को सुनकर ये लोग काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो गए। उसके बाद क्या होता है, ये लोग रेडी हो जाते हैं गांधी जी को फॉलो करने के लिए। गांधी जी कहते हैं ना कि यदि अगर मुझे जेल भी जाना पड़ा तो मैं जेल भी जाऊंगा। तो उसी बात पर ये लोग कहते हैं कि हम भी जेल जाने को तैयार हैं, हम भी ये लड़ाई लड़ेंगे चंपारण की। तो इसी बात पे गांधी जी कहते हैं कि द बैटल ऑफ चंपारण इज़ वॉन, चंपारण की लड़ाई हम लोगों ने जीत ली अब लगभग। ठीक है। क्योंकि जो गांधी जी होते हैं वो ही हैड बीन एबल टू शेक द लॉयर्स आउट ऑफ देयर स्टूपर। स्टूपर का मतलब देखो आपको बता दूं, स्टूपर मतलब होता है एक तरीके से मोह, किसी भी चीज़ का, मतलब वो लालच करते थे ना अपने पैसों का, ये सब का। तो गांधी जी आखिरकार कामयाब रहे उन्हें अपने मोह से बाहर निकालने के लिए, और गांधी जी की इन्हीं बातों से वो सपोर्ट करने लगे गांधी जी को। अगला क्वेश्चन। वाई वाज गांधी जी अपोज टू CF एंड्रूज हेल्पिंग हिम इन चंपारण। तो गांधी जी ने क्यों इसका विरोध किया कि CF एंड्रूज जो इंग्लिश मैन था वो उनकी सपोर्ट करे चंपारण में, क्यों हेल्प करता रहे, इसके क्यों विरोध किया उन लोगों ने, गांधी जी ने, सॉरी। आंसर देखते हैं। थ्रू गांधी जी इज लॉयर फ्रेंड्स थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर CF एंड्रूज टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम। गांधी जी वेहमेंटली अपोज्ड इट। तो गांधी जी के जो लॉयर होते हैं उनका एक दोस्त होता है, वो सोचता है कि, वो सबसे कहता है कि ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, बहुत ही अच्छा विचार है कि जो CF एंड्रू है वो हमारे साथ यहीं रुके और हमारी मदद करे चंपारण में। अब जो CF एंड्रूज होता है वो एक इंग्लिश मैन होता है। तो गांधी जी क्या करते हैं, वेहेमेंटली का मतलब आपको बता दूँ, पुरजोर, मतलब अपने पूरे जोर से वो इस बात का अपोज करते हैं, विरोध करते हैं। गांधी जी पुरजोर से इस बात का विरोध करते हैं। ही सेड दैट इफ़ दे हैड एन इंग्लिश मैन ऑन देयर साइड इट वुड बी शो द वीकनेस ऑफ देयर हार्ट।
गांधी जी कहते हैं यदि एक इंग्लिशमैन, एक अंग्रेज हमारे साथ होगा, हमारे साथ में रहेगा, तो ये हमारे हृदय की कमजोरी को दर्शाता है कि हम कितने ज़्यादा कमज़ोर हैं। They should not attempt to seek a prop in Andrews just because he happened to be an Englishman. गांधी जी wanted Indians to be self-reliant. तो देखो गांधी जी क्या कहते हैं कि गांधी जी कहते हैं कि हमें CF एंड्रूज का फ़ायदा इसलिए नहीं उठाना चाहिए क्योंकि वो एक इंग्लिश मैन है, इसलिए हमें उसे अपने साथ नहीं रखना चाहिए। उसको इंग्लिश मैन होने के कारण हम उसका इस्तेमाल करें, ये नहीं होना चाहिए, गलत बात है। गांधी जी ये चाहते थे कि जो भारतीय हैं, जो इंडियंस हैं, वो अपने दम पर अपनी लड़ाई खुद लड़ें, सेल्फ रेलिएंट बने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट मेड द लेफ्टिनेंट गवर्नर ड्रॉप द केस अगेंस्ट गांधी जी। तो ऐसी क्या बात हुई जिसके कारण लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो गांधी जी के खिलाफ केस था उसे बंद कर दिया, ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो यही पूछा है इस क्वेश्चन में। आंसर देखते हैं। When Gandhi ji was asked to appear in the court in Motihari, thousands of peasants held a demonstration around the courthouse. तो जब गांधी जी को ये एक समन आया कि अब तुम्हें जो कोर्ट है मोतिहारी में उसमें पेश होना पड़ेगा, अपीयर होना पड़ेगा, तो उसके बाद क्या हुआ, इस बात को सुनकर जो थाउजेंड ऑफ किसान, मतलब हज़ारों की संख्या में किसान थे जो थे, वो कोर्ट के बाहर, कोर्ट हाउस के बाहर डेमोन्स्ट्रेशन करने लगे, मतलब विरोध करने लगे। काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई। द ऑफिशियल्स फेल्ट हेल्पलेस एंड द गवर्नमेंट वाज अनेबल टू डू एनीथिंग। तो जो ऑफिशियल थे, जो ऑफिसर्स थे वहाँ के, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, वो अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहे थे। ठीक है और जो सरकारें थी वो क्या कर रहे थे, अनेबल, वो मतलब कुछ भी करने लायक नहीं होती, उनसे वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। इतनी ज़्यादा संख्या में गांधी जी के पक्ष में किसान आ गए थे वहाँ पर कोर्ट हाउस के बाहर। द ट्रायल वाज पोस्टपोन एज द जज डिड नॉट वांट टू एग्रेवेट द सिचुएशन। तो जो जज था वहाँ का, उस केस का जो जज था, उसने क्या किया, उस सभा को पोस्टपोन कर दिया, आगे की तरफ पोस्टपोन कर दिया। और क्योंकि जज नहीं चाहता था कि एग्रेवेट का मतलब होता है भड़काना, कुछ, तो जज जो था वो नहीं चाहता था कि यहाँ पर कुछ दंगा वंगा हो, यहाँ पर कुछ लोग भड़क जाएं, इसलिए उन्हें ट्रायल को आगे बढ़ा दिया। ही हेल्ड अप द सेंटेंस फॉर सेवरल डेज आफ्टर विच गांधी जी वॉज रिलीज्ड विदाउट बेल। ऑल दिस इवेंट्स मेड द लेफ्टिनेंट गवर्नर ड्रॉप द केस अगेंस्ट गांधी जी। तो क्या हुआ, ऐसे ही सेवरल डेज तक ये जो था ये चलती रही बात, ड्रॉप चलता रहा केस, और अंत में क्या हुआ, गांधी जी बिना बेल के ही रिहा हो गए। ठीक है, इन्हीं सब कारणों से लेफ्टिनेंट गवर्नर को गांधी जी के खिलाफ जो केस था उसे बंद करना पड़ा। वाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू मीट गांधी जी। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। जो राजकुमार शुक्ला था वो गांधी जी से क्यों मिलना चाहता था। राजकुमार शुक्ला वाज अ शेयर क्रॉपर फ्रॉम चंपारण। राजकुमार शुक्ला एक शेयर क्रॉपर था, मतलब जो अपनी फसल बटाई पर देता है, एक शेयर क्रॉपर था। ठीक है, चंपारण से आगे देखते हैं। ही वॉज इलिटरेट बट रेजोल्यूट। वो अनपढ़ था, मतलब पढ़ा लिखा नहीं था ज़्यादा, पर वो एक रेजोल्यूट था, जैसे कि आपको पहले क्वेश्चन बताया था, मतलब दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन द बिहार, चंपारण। तो वो क्यों आया था, वो कांग्रेस सेशन में आया था, जब एक कांग्रेस सेशन चल रहा था, वहाँ पर गांधी जी मौजूद थे, तो गांधी जी से कांग्रेस सेशन में मिलने आया। किस लिए, वो ये बताने आया था कि चंपारण में जो लैंडलॉर्ड सिस्टम है उसके कारण जो वहाँ के पीजेंट्स हैं चंपारण के, बिहार के, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा इनजस्टिस, अन्याय हो रहा है। ठीक है, ही वॉज श्योर दैट गांधी जी कुड हेल्प देम। उसे यह विश्वास था कि जो गांधी जी हैं वो उनकी मदद कर सकते हैं। ही वांटेड गांधी जी टू कम टू चंपारण डिस्ट्रिक्ट। वो चाहता था कि गांधी जी इसी वजह से चंपारण आए। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन प्रॉब्लम ऑफ शेयर क्रॉपर्स इन चंपारण। तो जो चंपारण में जो शेयर क्रॉपर्स थे उनकी मेन मुख्य समस्या क्या थी। द लैंड वाज डिवाइडेड इंटू लार्ज एस्टेट्स दैट वर ओन्ड बाय इंग्लिशमैन। तो जो वहाँ की ज़मीनें थी वो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े भागों में डिवाइडेड थी, और जो ज़मीनें थी वो इंग्लिशमैन, अंग्रेज़ों द्वारा ओन्ड थी, खरीदी हुई थी। ठीक है, द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो। तो जो वो वहाँ की चीफ कमर्शियल क्रॉप थी वो इंडिगो थी। द लैंडलॉर्ड फोर्स्ड ऑल द टेनेंट्स to plant 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent। तो जो लैंडलॉर्ड थे, जो ज़मीन के मालिक थे, वो क्या करते थे, ज़बरदस्ती 15% अपनी होल्डिंग्स का, जो किसानों की होल्डिंग होती थी उसका 15% पे वो इंडिगो उगवाते थे, और सारी की सारी इंडिगो रेंट के तौर पर ले लेते थे। दिस वाज डन बाय अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। और ये सब क्यों हो रहा था, एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने किसानों से साइन करा लिया था, जिसकी वजह से ये सब हो रहा था। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे चैप्टर ये के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो समाप्त होती है यहीं पर। ठीक है, यदि आपको इसके पीडीएफ नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है
मैसेज कर देना, मैं आपको PDF नोट प्रोवाइड करा दूँगा। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में तो लिंक दे दिया, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।